गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा कुमारी। सो आप लोग का स्वागत है हितांशी नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। ओके, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है आज हम लोग देखेंगे कि एपिडेमियोलॉजी में कैसे जनसंख्या नियंत्रण। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है जनसंख्या नियंत्रण करना, ठीक है। बीमारी को नियंत्रित करना, जितना जनसंख्या कम रहेगा उतना बीमारी नियंत्रित होगा। तो हम लोग आज देखेंगे एपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी को इस तरह परिभाषित किया गया है कि निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन। इस अध्ययन का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। समझ गए? एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? निर्दिष्ट आबादी में, जैसे जितना भी हमारा देश का, हमारा राज्य का, हमारा जिला का, हमारा पंचायत का, हमारा ब्लॉक का जो भी आबादी होता है, ठीक है, उसमें स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं के वितरण। जैसे इसमें देखा जाता है कि कितने लोग किस बीमारी के कारण डेथ किए हैं, कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, कितना % हमारा देश में आबादी कम हुआ है वो बीमारी के वजह से हुआ है, और कौन सा बीमारी कितना ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। तो इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है महामारी विज्ञान में। एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है? महामारी। महामारी विज्ञान में आबादी द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन और उनके प्रभाव को मापना भी शामिल है। इसमें हम लोग एपिडेमियोलॉजी में क्या करते हैं? उनके प्रभाव को मापते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारा बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, ठीक है, किस वजह से कितने लोग, जैसे सब चीज़ का हम लोग क्या, बच्चा का मृत्यु दर कितना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का मृत्यु दर कितना है, बुज़ुर्ग का मृत्यु दर कितना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? उन स्वास्थ्य सेवाओं के अध्ययन और उनके प्रभाव को, जिस बीमारी से वो प्रभावित है ना, उसके कारण जो डेथ रेट होती है, जो डेथ रेट बढ़ी हुई है, उसको हम लोग शामिल करते हैं। तो महामारी विज्ञान सार्वजनिक स्वास्थ्य की तरह अक्सर व्यक्तियों की भलाई के साथ समग्र रूप से समाज के भलाई के लिए अधिक चिंतित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का कंपोनेंट क्या होता है? तो पहला होता है डिजीज फ्रीक्वेंसी, रोग आवृत्ति। मतलब डिजीज फ्रीक्वेंसी को हम लोग जानते हैं कि कौन सा बीमारी कितना मात्रा में फैला है जिसके कारण हमारे यहाँ डेथ रेट बढ़ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, रोग का वितरण, है ना। तो जो बीमारी हो रहा है वो फैमिली मेम्बर में या गांव में या ज़िला में कितना ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब वो फैलने का चांसेस बढ़ रहा है, वो चीज़ें देखते हैं। एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़, रोगों का निर्धारक, मतलब उसका कितना निर्धारक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजीज फ्रीक्वेंसी। रोग आवृत्ति का मूल माप एक दर का अनुपात है। यह कारण संदिग्ध जनसंख्या कारकों के संबंध में एक ही आबादी के विभिन्न आबादी या उप समूह में रोग आवृत्ति की तुलना के लिए आवश्यक है। इस तरह की तुलना रोग के कारणों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। हम लोग इसमें डिजीज फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या कह रहे हैं ना कि महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जनसंख्या है उसका बढ़ने, जैसे जो हमारे यहाँ जनसंख्या है अगर वो घट रहा है तो उसका मेन रीज़न क्या है? डिजीज फ्रीक्वेंसी क्या है? कितने जनसंख्या, मान लीजिए कि डायरिया की वजह से हो रहा है, कितना को कैंसर हो रहा है, कितने लोग हेपेटाइटिस हैं, है ना। तो उन सभी चीज़ों का हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और उनका अनुपात देखते हैं, ठीक है, कि कितना आबादी का हमारा कितना अनुपात है।
डिस्ट्रीब्यूशन, मानव आबादी में रोग कैसे वितरित होता है ना। कैसे मतलब जैसे मान लीजिए कुछ आनुवांशिक है, एक घर में कितना बीमारी के वजह से लोग मर रहे हैं, है ना, गांव में कितना है, एक ज़िला में किस टाइप का बीमारी ज़्यादा फैलता है। कहते हैं ना कि अरे वो ज़िला है, वो जगह, वहाँ पे डेंगू ज़्यादा होता है, वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, वहाँ बीमारी फैलता है। तो हम ये सभी चीज़ें क्या देखते हैं, ये किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ में, है ना। ये एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक समुदाय में बीमारी के घटना के पैटर्न का अध्ययन है ना। हम किसी भी कमिटी में, जैसे गांव में हो, गांव में हम लोग क्या करते हैं, बीमारी की घटना का पैटर्न क्या है उसका अध्ययन करते हैं। घटना के पैटर्न कारक या जोखिम कारकों के बारे में परिकल्पना को जन्म दे सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज आपको हमेशा याद रखना है कि मानव आबादी में कैसे रोग वितरित होता है, वो सब चीज़ों को हम इसमें अध्ययन करते हैं। डिटर्मिनेंट्स में होता है कि महामारी विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता रोग संबंधी परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है ना, और बीमारी का अंतर्निहित कारण की पहचान करना। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अगर ये बीमारी हो रहा है तो किस चीज़ से ज़्यादा हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा कोविड-19, तो हम लोग कहते हैं ना, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या है कि चीन में ज़्यादातर मांस खाया जाता है तो उससे ये वायरस निकला है। तो कभी हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को फार्म वाला मुर्गी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो उन सभी चीज़ों से भी क्या होता है, बहुत तरह तरह का वायरस निकलता है, तो बीमारियां फैलती है। ओके, तो वो किस में आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज में आएगा। विशेषता रोग संबंधी परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, बीमारी का अंतर्निहित कारणों की पहचान करना। इसके लिए महामारी विज्ञान के सिद्धांतों के विधियों का उपयोग की आवश्यकता है। हम लोग इसमें पहचान करते हैं कि कौन सा बीमारी किस घटक के वजह से हो रहा है और कितना ज़्यादा फैलने का चांसेस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, महामारी, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका 3 घटक है, 3 मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट है मानव आबादी में बीमारी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं के पैटर्न का वर्णन करना। एपिडेमियोलॉजी में वो क्या होता है, महामारी, है ना। हम लोग इसमें क्या देखते हैं, मृत्यु दर, है ना, कि अगर कितना बच्चा का डेथ रेट है, कितना प्रेगनेंसी में है, जो मदर बेबी दोनों खतरे में है, किस किस घटक से, किस किस रीज़न से, कौन कौन से बीमारी से ऐसा होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, मानव आबादी में बीमारी और अन्य स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है बीमारी और अन्य स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं के कारणों की पहचान करने के लिए एटियोलॉजी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। हम किसी इसमें क्या करते हैं, बीमारियों का पहचान करते हैं कि इतना ज़्यादा आबादी इस बीमारी से ख़त्म हो रहा है। तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य है रोग अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लिए सेवाओं के प्रबंधन, मूल्यांकन और योजना के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करना, ठीक है। रोग अन्य स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं की रोकथाम, और क्या करता है, जितना भी अगर स्वास्थ्य संबंधित घटना घट रहा है तो उसको हम लोग रोकथाम करने के भी प्रयास करना इसका काम है। नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है, माने ओव्यूलेशन करता है कि क्या क्या चीज़ें गोल बनाया जाए इसको हटाने के लिए, और योजना बनाता है कि हम किसी भी महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं और लोगों को क्या क्या उपाय बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। तो मेजरमेंट में हमारा है मापी गई, उनमें से कुछ समूहीकृत किया गया है, जो कि मृत्यु दर का मापन फर्स्ट हम लोग करते हैं, आपको बता दिए पहले। मेजरमेंट आएगा अगर तो हमको देखना है मृत्यु दर का मापन करते हैं, ऋणगत्ता का मापन करते हैं, कितना बीमारी के वजह से विकलांग पैदा हो रहे हैं लोग, वो चीज़ें देखते हैं। जन्म दर का मापन करते हैं, मतलब कितने दिन में कितना बच्चा का जन्म हो रहा है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब दर जो है अनुपात में देखेंगे, है ना, कि कैसे कैसे उसका मूल उपकरण होता है। तो पहला क्या है हमारा दर यानी रेट्स। रेट में क्या देखते हैं, एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक दर किसी आबादी में किसी विशेष घटना की यानी मृत्यु की घटना को मापती है। इसे 1,000 या प्रति 1,000 या प्रति 10,000 के अनुसार व्यक्त किया जाता है। ओके, हम लोग दर क्या देखते हैं इसमें कि एक निश्चित समय अवधि में हम लोग देखते हैं ना कि मतलब इतने, जैसे कोविड का एक हम देखते हैं कि हमारा कोविड 1 साल के लिए था, तो 1 साल के समयावधि के दौरान हमारा आबादी में उस बीमारी के कारण कितना मृत्यु दर बढ़ा, हम लोग वो चीज़ें देखते हैं। फिर रेशियो यानी अनुपात, यह दो मात्राओं के बीच आकर एक संबंध व्यक्त करता है। मोटे तौर पर अनुपात एक मात्रा को दूसरे द्वारा विभाजित करने का परिणाम है। इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे रेशियो में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आबादी 2 लाख है, तो 2 लाख का कितना रेशियो आबादी हमारा डिजीज से पीड़ित है, कितना रेशियो आबादी हमारा डेथ हो गया है, एंड कितना हमारा बच रहा है। तो हम लोग इसको किस में निकालते हैं, रेशियो में निकालते हैं। फिर है प्रोपोर्शन, ये भी एक अनुपात है जो पूरे का एक हिस्से का परिणाम के संबंध को इंगित करता है। अंश हमेशा भाजक में शामिल होता है और एक अनुपात को आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं प्रतिशत में कि अगर 100% हमारा आबादी है तो उसमें कितना प्रतिशत विकलांग लोग हो गए, कितना प्रतिशत बच्चे का डेथ हुआ, कितने प्रतिशत एडोलसेंट का डेथ हुआ, कितना प्रतिशत हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें क्या देखते हैं, परसेंटेज में देखते हैं। ओके, एक अनुमान लगाना कि हमारा अगर आबादी इतना परसेंट है तो इतना परसेंट लोग मतलब मृत्यु दर में आए होंगे। फिर है मोर्टालिटी रेट, है ना, देखते हैं हम लोग क्रूड मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट। इसे 1 वर्ष के दौरान, इसमें क्रूड में क्या होता है, 1 वर्ष के दौरान 1,000 माध्यम स्तर की जनसंख्या में सभी कारणों से, उसमें जितने रीजन से लोग डेथ किए हैं, एक्सीडेंट वगैरह सब, बीमारी वगैरह सब, ठीक है, सभी कारणों से मौत की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी दिए गए स्थान या स्थान पर क्रूड मृत्यु की गणना निम्न सूत्र से जारी है। जैसे क्रूड रेट अगर हम लोगों को निकालना होगा तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, हम लोग निकालते हैं। उसके बाद मिड ईयर पॉपुलेशन, मतलब हम लोग देखते हैं कि इस बीच में हमारा पॉपुलेशन का संख्या कितना ज़्यादा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं 1,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हम लोग टोटल इस मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना डेथ किया है और उतना पॉपुलेशन में कितना लोग डेथ किया, उसमें हम लोग क्या करते हैं 1,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारा जो कट करके निकलेगा वो हमारा क्रूड डेथ रेट निकलेगा। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। तो बुनियादी महामारी विज्ञान के तरीके सावधानीपूर्वक अवलोकन और वैध तुलना समूह के उपयोग में आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या देखा गया था, जैसे कि किसी विशेष समय अवधि में किसी विशेष क्षेत्र में बीमारी के मामलों की संख्या या बीमारी के साथ व्यक्तियों के बीच जोखिम की आवृत्ति में अंतर होता है, क्या उम्मीद की जा सकती है। मुख्य विधियां अवलोकन अध्ययन और प्रयोगात्मक अध्ययन है। इसे महामारी विज्ञान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में हमें ये होता है सावधानी पूर्वक हम ये चीज़ें तुलना करते हैं कि जो समूह में उपयोग पर निर्धारित है ताकि पता लगाया जा सके कि हमें क्या देखा गया। तो इसमें पता लगाया हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक गांव है तो हम लोग वहाँ जैसे एक न्यूज़ आता है कि उस गांव में इतने लोग महामारी में के चपेट में आ गए, ठीक है, तो हम लोग उसमें पता लगाते हैं कि उस क्षेत्र में
किस तरीके से वो बीमारी फैला, किस तरीके से वहाँ के लोगों का रहन सहन था, किस तरीके का लाइफ स्टाइल था, एंड कितना प्रतिशत बीमारी अदर जगह फैलने का चांस है, कितना ज़्यादा बीमारी हम रोक सकते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं उसके बारे में। विशेष क्षेत्र की बीमारी के मामलों की संख्या और उसके बीच के व्यक्ति जो जोखिम है, मतलब जो बीमारी फैला है, हम लोग देखते हैं कि कितने लोग बिल्कुल एकदम लास्ट पोजीशन पे हैं एंड कितने लोग इससे घायल है, जोखिम है, जो अभी इस चीज़ को झेल रहे हैं, इस बीमारी को, जैसे कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया,